हेलो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने सभी देशवासियों को 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे की तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं और चाहता हूं कि हमारा देश तरक्की करे और मुल्क में अमन और भाईचारा कायम रहे। तो दोस्तों बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ चुकी थी और इस वजह से शॉप पर जाना नहीं हुआ, जिसकी वजह से वीडियो भी नहीं बना पाया। तो अब मौसम कुछ थोड़ा सही हो रहा है और शॉप पर भी आने को मिल रहा है, तो इसलिए सोचा कि चलिए एक वीडियो बनाकर डाल दी जाए। और जो साथी वॉशिंग मशीन के पानी निकलने से परेशान हैं तो वो किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। आप अपने घर में इसको खुद भी ठीक कर सकते हैं, चाहे तो मिस्त्री से भी इसको ठीक करा सकते हैं और चाहे तो अपने आप भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे किस तरह से ठीक किया जाता है आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी के साथ इसे घर में बैठी हुई महिलाएं भी अपने आप ही इसको ठीक कर सकती हैं और पानी निकलने की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकती हैं। मान लीजिए हमारे पास मिस्त्री नहीं है और जैसे ये वॉशिंग मशीन को चलाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं और उसमें सर्फ मिला देते हैं और उसके बाद थोड़ी ही देर में सारा पानी निकलकर बाहर आ जाता है। तो दोस्तों ये हो जाती है वॉशिंग मशीन, जो कि मार्क्यू के नाम से देखने को मिल जाती है। तो आपके पास किसी भी कंपनी की मशीन हो सकती है, तो उसमें इसी तरह से कोई भी मशीन आपके पास हो, इसी तरह से आप इसको पानी की समस्या को या प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा स्पिन टाइमर, ये देख सकते हैं, जो कि कपड़ों को सुखाने का काम में लाया जाता है। और ये हो जाता है वॉश सेलेक्टर, जो कि इसमें फंक्शन होते हैं। एक जगह इसमें ड्रेन होता है, यहाँ पर इससे पानी को बाहर निकाला जाता है और ये हो जाता है इसका वॉश टाइमर। ये जो बीच वाला टाइमर है इसको भी मैं अभी समझाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या काम आप कर सकते हैं। तो चलिए इसकी बैक साइड पर जाते हैं। बैक साइड पर जाने से पहले हम इसका जो बीच वाला वॉश सेलेक्टर वाला पॉइंट है उसको भी समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जेंटिल लिखा हुआ है। जैसे ही हम इसको जेंटिल पर करते हैं तो ये मशीन थोड़ी देर ही राउंड देती है और फिर उसके बाद दूसरी तरफ को राउंड देना शुरू कर देती है इस तरह से। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो ये आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर जैसे हम इसको करते हैं तो यहाँ ये देर तक राउंड देती है, आगे को भी और पीछे को भी। यहाँ पर देर तक ये पल्सेटर को घुमाने का काम करती है और देर तक कपड़े इसमें धोए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम इसको ड्रेन पर लाते हैं तो यहाँ से इस ड्रेन पाइप से होता हुआ पानी बाहर निकल जाता है। इससे पानी को बाहर निकालने का काम किया जाता है, यानी जैसे हम ड्रेन पर लाते हैं तो इससे पानी निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं इसकी बैक साइड की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 2 ही स्क्रूज लगे हुए हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। बहुत सी मशीन में बहुत सारे स्क्रूज लगे हुए होते हैं जो कि काफ़ी देर तक खोलने में टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन इस मशीन में सिर्फ 2 ही स्क्रू हैं जो कि नीचे की ओर दोनों साइड लगे हुए हैं। चलिए एक स्क्रू खोल लिया है हमने और दूसरे स्क्रूज को भी हम इसमें खोलकर बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे ही दोनों स्क्रू इसके खुल जाते हैं तो ये इसमें क्योंकि लॉक लगे हुए होते हैं इसलिए इसको निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सी मशीन में स्क्रू खोलने के बाद तुरंत बैक कवर बाहर आ जाता है, लेकिन इसमें
लॉक ज़्यादा लगे हुए हैं, इसलिए ये जब तक हम इसके लॉक नहीं खोलेंगे तब तक ये नहीं निकलेगा। तो चलिए इसमें इस तरह से हाथ डाल लेते हैं और हाथ डालने के बाद सबसे पहले इसको ऊपर से जो इसके लॉक होते हैं उनको निकाल लिया जाता है और उसके बाद जो साइड में इसके लॉक लगे हुए होते हैं ये वाले, उनको भी इस तरह से उठा लेते हैं तो ये लॉक इसके खुल जाते हैं और इसके बाद ये इसका बैक कवर बाहर की ओर निकल आता है। चलिए उसको एक तरफ रख लेते हैं और ये हो जाता है इसका ड्रेन वाटर वाल्व, जो कि इसी के अंदर रबर की सील लगी हुई होती है जो पानी को रोकने का काम करती है और जैसे ही पानी को निकालते हैं तो इस ड्रेन के ज़रिए पानी बाहर निकल जाता है। तो चलिए इस रिबन को खोल लेते हैं और दोस्तों ये रिबन ऊपर जो हम नोब को घुमाते हैं उसमें लगा हुआ होता है। जैसे हम नोब को घुमाते हैं तो इस रिबन से ये रबर सील ऊपर उठती है और इससे पानी बाहर की ओर निकल जाता है। ये हो जाता है इसका रिबन जो कि ऊपर नोब में लगा हुआ होता है। तो चलिए अब यहाँ पर ये कवर हो जाता है, इस कवर को खोल लेते हैं इस तरह से। इस कवर को खोल लेने के बाद अब इसके अंदर से जो रबर सील होती है वो निकलकर बाहर आएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके अंदर एक रबर सील दिखाई दे रही है और ये हो जाता है इसका स्प्रिंग। तो ये देखिए ये रबर सील इसमें लगी हुई है। अब इस रबर सील को बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें पानी क्यों निकल रहा है, इसका क्या कारण है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से ये रबर सील कटी हुई है जो कि चूहों ने इसको कुतर दिया है, जिसकी वजह से ये पानी को रोक नहीं रही है और यहीं से सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसे छोटी चूहियों ने कुतरा है जिसको माउस कहते हैं। बड़ा चूहा अगर होता तो उसको रैट कहते हैं, जो कि इस पूरी सील को पूरा ही ख़त्म कर देता। तो इसलिए अब ये भी यूजलेस हो चुकी है, अब ये भी किसी काम की नहीं है। तो इसकी जगह पर हमें अब नई सील लाकर लगानी होगी जो कि मार्केट से 30 रुपये या 35 रुपये में मिल जाती है। तो चलिए मेरे पास नई सील आ चुकी है, अब मैं नई सील को इसके अंदर लगा दूंगा। तो दोस्तों ये हो जाती है इसकी न्यू सील, जो कि आप देख सकते हैं। ये इसे पैकिंग से बाहर निकाल लेते हैं। ये सेम टू सेम इसी साइज़ की है। अगर हम अलग साइज़ की लेकर आएंगे तो उसमें ये नहीं बैठेगी और सेटिंग ख़राब हो जाएगी। तो ध्यान रहे इस सील को बाज़ार लेकर के जाना है, जो इसकी पुरानी वाली सील है उसी की साइज़ की सील लेकर मार्केट से आना है। तो चलिए इस नई सील को यहाँ पर लगा देते हैं और उसके बाद ये स्प्रिंग भी इसमें लगा देते हैं। इसके बाद ये ऊपर वाला जो कवर है इसको यहाँ से ऐसे फिट कर लेते हैं और उसके बाद जो इसकी चूड़ी होती है उसको इस तरह से टाइट कर लिया जाता है। चलिए इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। इतना टाइट भी ना कीजिए क्योंकि इसमें प्लास्टिक की चूड़ियाँ होती हैं। अगर ज़्यादा आप इसको टाइट कर देंगे तो ये चूड़ी फ्री होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए इसको ना ही ज़्यादा टाइट किया जाता है और ना ही ज़्यादा लूज छोड़ा जाता है। अपने हिसाब से इसे मीडियम में टाइट किया जाता है। तो चलिए इसको जितना हमें टाइट करना था हमने इसे टाइट कर दिया है। बाकी अब इसका रिबन भी हमने इसमें फिट कर दिया है। तो देखिए जैसे ही मैं इसकी नोब इधर की ओर बढ़ाता हूँ तो ये इसका रिबन ऊपर की ओर उठता है और जैसे ही मैं इसे साइड में करता हूँ तो ये नीचे की ओर हो जाता है। इस तरह से इसका पानी बाहर निकाला जाता है। तो चलिए अब इसके बाद इसका जो बैक कवर है उसको फिट करने की बारी आ जाती है। तो चलिए इसका बैक कवर उठा लेते हैं और इस बैक कवर को जैसे हमने निकाला था ठीक उसी तरह से इसको भी इसमें लगा देते हैं। चलिए पहले नीचे से इसको अच्छे से बैठा लेते हैं और उसके बाद इसके जो ऊपर वाले लॉक हैं उसको यहाँ से आप इस तरह से बैठा दीजिए तो ये अब बैठता चला जाएगा। और जहाँ पर इसके लॉक लगे हुए हैं उसको इस तरह से दाब दीजिए तो ये इसके लॉक अंदर की ओर फिट हो जाते हैं।
चलिए अब बारी आ जाती है इसके दोनों स्क्रूज लगा लेने की। तो सबसे पहले एक स्क्रू उठा लेते हैं और उसके बाद दूसरा वाला भी लगा लेते हैं और अब इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेते हैं। चलिए एक एक करके इसके दोनों स्क्रू टाइट कर लेते हैं और टाइट कर लेने के बाद यहाँ पर इस मशीन की जो पानी निकलने की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों किसी भी मशीन की पानी निकलने की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाता है आज की इस वीडियो में हमने ये जान लिया है। तो इस तरह से घर बैठे ही आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं और साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।